हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स की भैया बिजनेस इकोनॉमिक्स और ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स यानी कि पारंपरिक इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपके ये। सबसे पहले जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इट इज मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स इन कैरेक्टर, यानी जो भी माइक्रो की बातें होती है, किसी एक चीज की बात होती है, क्योंकि बिजनेस के अंदर हम लोग एक बिजनेस के बारे में बात करते हैं, एक आइटम के बारे में बात करते हैं, इसलिए इसको माइक्रो इन नेचर बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। एंड जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स होता है, इसमें माइक्रो भी होता है एंड मैक्रो भी होता है, यानी कि इंडिविजुअल आइटम की बात भी होती है एंड एज अ आइटम एज अ होल की बात भी होती है। ठीक है, अब दोस्तों बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है, इट इज एन एप्लीकेशन यूज, यानी कि हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल का बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एंड यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। किसके लिए? इकोनॉमी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे बिजनेस की है, यहाँ पे इकोनॉमी के लिए। द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड एंड स्पेसिफिक, यानी इसका स्कोप क्या है? लिमिटेड है एंड स्पेसिफिक है केवल। इट इज स्पेशल, क्योंकि देखो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, ये इसी का एक ब्रांच है, यानी कि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इसका छोटा सा एक ब्रांच क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। यहाँ बताया भी गया है, इट इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स एंड द स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स इज वास्ट, यानी इसका स्कोप ज्यादा बड़ा है, इसका स्कोप क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, इट इज नॉर्मेटिव साइंस। एग्जाम में पूछ देगा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? नॉर्मेटिव साइंस है, एंड ये क्या है? पॉजिटिव साइंस है। ओके, फिर दोस्तों इट इज बेस्ड ऑन द डायरेक्टिव पॉलिसी ओरिएंटेड अप्रोच, यानी कि यहाँ पे पॉलिसी ओरिएंटेड अप्रोच कि हमको यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ता है। एंड इट इज बेस्ड ऑन द एनालिटिकल, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है। एंड डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, बहुत सारी चीजों को पढ़ना समझना, यानी यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजों की बात होती है, यहाँ पे थ्योरेटिकल चीजों की बात होती है। इन इट द थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इज स्टडीड बट अदर थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट फाउंड मच यूजफुल। यहाँ पे केवल हम लोग जितनी भी थ्योरीज प्रॉफिट के बारे में उसके बारे में पढ़ते हैं, यानी प्रॉफिट की सारी थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन प्रॉफिट के अलावा बहुत सारी थ्योरी होती है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, वेजेस, वो सब कुछ यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। इट डील विथ फॉरवर्ड प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग टू इनहांस प्रॉफिट, इसमें हम लोग फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं कि हमको प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है, सब कुछ फ्यूचर के बारे में होता है। और यहाँ पे हमको पास्ट इकोनॉमिक, यानी कि पहले क्या हो चुका है इवेंट, उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करते हैं कि पहले कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। ठीक है, इट डील विद द बिजनेस एक्टिविटी बेस्ड ऑन, ठीक है, यहाँ पे आपका एस होगा, बेस्ड ऑन रियल एक्सपीरियंस ऑफ द फर्म, यानी कि बिजनेस जो एक्चुअल में एक्सपीरियंस करता है। देखो एक बिजनेस जब चलाते हैं तो बहुत सारी समस्या एक्चुअल में आती हैं, तो उनको हम लोग कैसे डील करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बारे में यहाँ बात होती है। यहाँ पे एक्चुअल में समस्या नहीं आती, यहाँ पे एजम्पशन करते हैं कि अगर समस्या आएगी तो कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग एजम्पशंस पे बात करते हैं, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स में एक्चुअल एक्सपीरियंस हम लोग गेन करते हैं। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एक नया कंसेप्ट है एंड ये एक ओल्डर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटीज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की। भैया बिजनेस इकोनॉमिक्स के फायदे क्या क्या हैं? पहला आपका फायदा है एनालिसिस ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम, बिजनेस में आने वाली समस्याओं को समझने के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, डिसीजन लेने में भैया बहुत सारे डिसीजन में कि सामान का कॉस्ट क्या होगा, सामान का दाम क्या होगा, सामान को कितने का बेचेंगे, भैया मार्केटिंग कैसे करेंगे, एंड यानी कि जो भी हमको डिसीजन लेना पड़ता है वो हम लोग लेते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की मदद से। ठीक है, हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग, चीजों को हमको अगर ऑर्गेनाइज करना है कि व्हाट प्रोडक्ट एंड सर्विस शुड बी प्रोड्यूस, कि भैया देखो व्यवस्थित ढंग से चीजों को अरेंज करना फिर उसका यूज करना, यानी ऑर्गेनाइजिंग में हमको बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। ठीक है, हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन, यानी कि डिफरेंट चीजों को कोऑर्डिनेशन में लेके काम करना, यानी भैया एक चीज को दूसरे के हिसाब से करेंगे तभी तो चीजें यूजफुल होंगी, तो वो हमको बताता है। प्रैक्टिकल बिजनेस मॉडलिंग, यानी कि भैया प्रैक्टिकल जब समस्या आती है बिजनेस के अंदर उसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, ये हमको बताता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर दोस्तों एस्टिमेटिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप कि भैया किसका किससे क्या रिलेशन है। एग्जाम्पल, बिजनेस इकोनॉमिक्स एस्टिमेट इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद डिफरेंट बिजनेस फैक्टर, कि भैया इनकम कितनी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, अटेम्प्ट भैया अगर इतना कॉस्ट रखेंगे तो प्रॉफिट कितनी हम कमा सकते हैं। तो एक का दूसरे से रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए बिजनेस इकोनॉमिक बहुत ही यूजफुल है। प्रेडिक्टिंग रिलेवेंट इकोनॉमिक क्वांटिटीज, कि भैया फ्यूचर में हमको कितनी क्वांटिटीज मिलेंगी, कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन कह लो। ठीक है, फिर हेल्पफुल इन चॉकिंग आउट बिजनेस पॉलिसी, बिजनेस की अगर हमको पॉलिसी बनानी है, कोई नियम बनाना है कि हमको ये करना है वो करना है, तो वो भी हमको बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। एंड दोस्तों फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज की ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। देखो अगर आप
बिजनेस इकोनॉमिक्स को सही से इस्तेमाल करोगे तो बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, यानी भैया अच्छे से बिजनेस करोगे, अच्छे से बिजनेस करोगे तो अच्छा सामान बनाओगे, सस्ता बनाओगे, लोगों को बेचोगे, लोगों को फायदा होगा, यानी सोसाइटी को तो फायदा होगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज को क्या चाहिए, सोसाइटी को क्या चाहिए, एक अच्छा सामान रीजनेबल दाम पे, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट ए रीजनेबल प्राइस विच फुलफिल द डिमांड एंड नीड ऑफ अ सोसाइटी। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो जितने भी आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हैं उनको समझने में भी हेल्प भैया आपको करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, रिड्यूसिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, जो भी हमारा रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, उसको समझने में भी हेल्प करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम लोग पाएंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर कि मार्शल एंड रॉबिन्स के व्यू इकोनॉमिक्स डेफिनेशंस के ऊपर, कि मार्शल के क्या विचार थे, रॉबिन्सन के क्या विचार थे इकोनॉमिक्स के ऊपर। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।